चलिए, हाँ, अप्रैल के PYQs करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं हमको अप्रॉक्स मान के कुछ लेना पड़ता है। यदि कोई मैथ्स वाले हैं तो कर लेंगे, बायो वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप के छोटे मोटे कैलकुलेशंस जो है आपको प्रैक्टिस में करना चाहिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि एन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स, है ना, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ, आपको दिया है 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन 10 का पावर में है, 29, 19, 29, 59 और 39। बस इतने में ही आपको क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास। ठीक है, मान लो हम इलेक्ट्रॉन को माइनस रेट करते हैं और प्रोटॉन को लिखते हैं क्या, पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस समझ लो हम कितना ले लेते हैं, r। ठीक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, मान लो 2 है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमने r सपोज कर लिया है, तो दे अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच। फोर्स तो अट्रैक्टिव होगा ना, उस फोर्स की वैल्यू को आप निकाल सकते हो F = K। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम E से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो E × E माने E² बाय डिस्टेंस r²। ठीक, जस्ट लाइक ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन लाइक सिस्टम रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज Me और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, Mp, सेम डिस्टेंस जस्ट लाइक r। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ड्यू टू मास, इस मास की वजह से जो फोर्स होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, 11th के है ये, तो इसको अपन मान सकते हैं F, है ना, = K। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, इसको अपन F1 F2 ले सकते हो या Fmg कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अब आपको बारी है क्या, इन दोनों जो इक्वेशन है हम डिवाइड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, K × E² r²। और अच्छा यहाँ G होगा, सॉरी G Mp × Me अपॉन r²। तो कैंसिल कर दो r को, Ke² अपॉन क्या होगा, G, है ना, Mp × Me, ये आपको आ गया। अब बारी क्या है, सबकी वैल्यूज़ को हमको पुट करते रहना है और काट पीट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, हालांकि जो बायो वाले हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पेशली केयर करना है आप लोगों को। मैथ्स वाले भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा चलो, K की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9। देखो E² माने E × E, तो हम अलग अलग लिखते हैं ताकि काटने में सुविधा हो। स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, लेकिन इसको ना 1.6 × 1.6 है ना, 10⁻⁹ तो 10⁻38 कर सकते हैं। कोई डाउट, माने इसको हम इसलिए रख लिए हैं ताकि हो सकता है किसी से कट जाए। हालांकि 16 का 2.56 भी रख सकते थे। और G की वैल्यू कितनी होती है, सारे वैल्यूज आपको क्लियर होना चाहिए। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 10⁻⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन्स पर मास कितना 919 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पर कुछ कटेगा। देखो एक चीज़ है, अप्रोक्स वाले चीज़ को हम काट देते हैं, अप्रोक्स वाला चीज़ को हम काटते हैं। अच्छा, अब देखिए 9 और 9.1 इसको काट दो, है ना, 1.6 एक 1.6 इसको काट दो। आपके पास क्या क्या बचा, 9 में से 38 गया तो कितना बचा, 9 कट गया, सब कट गया, 1.6 बचा, यहाँ पर 6.67 बचा, और यहाँ पर कितना 10 में से 9 माइनस 31, 10⁻⁻27। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना। अच्छा, सब की वैल्यू देखो, 11 और 27 कितना होता है 38, 38 और 31, 38 और 31 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करना है ना, 38 31 69 हो गया ना, तो 31 वो 27 हो गया, 38 69 है ना, तो 10 का पावर हो गया है यहाँ -69। बस अब सिंपल है, अब सिंपल है, आपको निकालना है एफ इलेक्ट्रोस्टिक अपन Fg, यही तो पूछ रहा है ना। तो इसको एक काम करो 16/167 कर दो, ध्यान देना 10 का पावर -27 प्लस 69। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं हमारे 6.67 ये है ना, यही बच्चा है हमारा। तो बताओ मेरे को 69 में से 27 गया कितना बचा, 9 में 7 गया 2, 6 × 42 कैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 27 और आप लोग बनाए हैं, कितना आ रहा है तुम लोग को 42 कैसे आ गया। अच्छा ठीक बोलो। 31 और 11 कितना हो गया 42 होगा ना। अरे गलती कर डाले, 27 11 31 है ना, 27 11 और 31 ये हो गया ना, 9 3 4 6। ठीक तो कह रहे थे। आप लोग एक काम करो, कैलकुलेट करो इसको, अपने साथ निकाल लो। मेरे ख्याल से 10 का पावर 39 ही आना चाहिए, है ना। आया सबका। हाँ, तो इस प्रकार का कैलकुलेट किए हम, कट पिट करने के बाद, ठीक है। 1.6 से 1.6 कट गया, 9.1 से 9 कट गया, तो 10 का पावर 40 आया। तो 1.6 को 10 का पावर 40 से करेंगे तो 10 का पावर 39 समथिंग कच आएगा, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो हमारा 10 का पावर 39 ऑप्शन आ गया। ठीक, ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि कैलकुलेटेड बेस पर था। ठीक है, आपको अप्रॉक्सीमेशन लेके यहाँ पर कुछ सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल सेशन का था ये, 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था और ऑप्शन आया 10 का पावर 39। ठीक है, हो सकता है जो ऑप्शन है आपको किसी में एग्जाम में फर्स्ट में दिया हो, हमने इसको अपने मन से लिखा है, तो 4th नंबर ऑप्शन 10 का पावर 39 हो सकता है आपके बुक में या फिर PYQs में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो, उसका 10 का पावर 39 को फर्स्ट में लिखे हो। चलिए थैंक्स।